सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो देखा वो सब पार के बेसिस पे समझते। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम। मैंने आपको जब पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कोई डिबेंचर की प्राइस जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और अगर कंपनी उसको 120 में इश्यू कर रही है, सो ये क्या है फ्रेंड्स? ये 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा है, ये 20 रुपीज और कुछ नहीं, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप सोच रहे होंगे सर ये 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मतलब क्या? मतलब ये फ्रेंड्स कि ये एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कंपनी यूटिलाइज करती है फ्यूचर में। डिबेंचर का प्राइस तो 100 ही था, पर कंपनी ने उसके ऊपर 20 रुपीज और चढ़ा के मार्केट में सेल किया। मतलब कि फेस वैल्यू वाज 100 बट इश्यू प्राइस वाज 120। सो जो 20 डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज ऑफ प्रीमियम। इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये 20 रुपीज का कंपनी कहां कहां यूटिलाइजेशन करती है? तो फ्रेंड्स 2013 कंपनी एक्ट के पहले तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि ये, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे फ्रेंड्स एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 2013 के पहले तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे एसपीआर के बेर, एसपीआर को यूटिलाइज करने के लिए। पर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 यह बोलता है कि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर। फिर से फ्रेंड्स, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 यह बोलता है कि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि एसपीआर का यूटिलाइजेशन कहां होता है, कंपनी कहां करती है। सो फर्स्ट, कंपनी इसे इश्यू करती है एज ए बोनस शेयर टू द मेंबर्स। कभी कभी कंपनी क्या करती है फ्रेंड्स, अगर कभी कभी कंपनी अपने डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती तो कंपनी क्या करती है, यही एसपीआर का जो यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइज करती है, बोनस शेयर देती है अपने मेंबर्स को, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो चाहे एम्प्लॉइज हो। सो ये एसपीआर यूटिलाइज होता है फॉर द इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर। सेकेंड, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी कभी कभी ये एसपीआर को यूटिलाइज करती है फॉर राइटिंग ऑफ क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब क्या? सपोज कोई कंपनी का फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्मेशन के बेसिस, उस फॉर्मेशन के अंदर जो भी एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस जो कंपनी को बेयर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उस पर स्टैम्प ड्यूटी हुआ, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कुछ पे किया, या सपोज कोई कंपनी है और वो एक सब्सिडरी कंपनी को हायर करना चाहती है, या फिर तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को वो उसके बिजनेस को परचेस करना चाहती है, तो कोई वैल्यूअर को बीच में रखती है कि आप हमको ये बताइए कि इस कंपनी का कितना वैल्यूएशन होगा। सो जो वैल्यूअर को पे करती है वो भी एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ही होता है। सो ये जो फंड है वो यूटिलाइज होता है फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। थर्ड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है, सपोज अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, कभी कभी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है डिस्काउंट पे, 100 का फेस वैल्यू पर इश्यू प्राइस 90। सो ये 10 रुपीज का लॉस है, वो 10 रुपीज का लॉस वो कवर करती है अपने एसपीआर अकाउंट से। फोर्थ जो है फ्रेंड्स, कभी कभी कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स परचेस करती है मार्केट से। सो अगर ओन डिबेंचर्स परचेस करती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फंड यूटिलाइज करना पड़ेगा, कहां से? एसपीआर से, क्योंकि उसे फंड रिक्वायर्ड है। और जब कंपनी को अपने
ओन डिबेंचर्स परचेस करना होता है तो यूटिलाइज कहां से करती है फ्रेंड्स? एसपीआर से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्री पेबल ऑन द रिडम्पशन। मतलब क्या फ्रेंड्स? ये सपोज कि एक कंपनी ने 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी और इश्यू किया उसको 100 पे, मतलब आप बोल सकते हैं एट पार, और कंपनी को जब पैसा देना होता है उसे कहते हैं रिडम्पशन। देने के टाइम पे कंपनी ने दिया 120, दैट इज ऑन प्रीमियम, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। अब आप मुझे यह बताइए, फेस वैल्यू थी 100, लेने के टाइम कंपनी ले रही है एट पार पे, मतलब 100 पे, पर देने के टाइम पे कंपनी दे रही है 120 पे। क्या कंपनी एक लॉस कमा रही है फ्रेंड्स? आंसर इज जी हां, क्योंकि कंपनी 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है रिडम्पशन के टाइम पे। अब ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है फ्रेंड्स, ये कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस है, और ये लॉस कहां से कवर करेगी कंपनी? ये भी वो कंपर करेगी कहां से? अपने एसपीआर अकाउंट में से। सो हमने फ्रेंड्स देखा क्या? हमने ये देखा कि कंपनी अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रखती है और इश्यू प्राइस 120 रखती है, सो जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है उसे हम कहते हैं एसपीआर। पर कंपनीज एक्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं एज पर द सेक्शन 52 सब क्लॉज 2, और वो रेस्ट्रिक्शन जो 5 हमने अभी देखे, ये बहुत आईएमपी है आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो फ्रेंड्स, अब हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं, प्रीमियम के सम्स को। इसको करने के बाद आपका प्रीमियम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सम कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा है, राम लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स 8% ऑफ ₹100 ईच। ये 100 क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया आपका फेस वैल्यू। ईच एट अ प्रीमियम, लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट फ्रेंड? 10%। आगे हम करेंगे इसकी बात। 20 was to be paid with application, 20% was to be paid on with application, 30% together with premium on allotment। 30% के साथ हमें क्या लेना है? प्रीमियम भी लेना है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। पहले थोड़ा सम को हम बाइफरकेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपके लिए सम और भी इजी हो जाए। फेस वैल्यू कितना लग रहा है फ्रेंड्स आपको? फेस वैल्यू आपको सम में दिया है 100 रुपीज। अब ये 100 का हमको 3 बाइफिकेशन करना पड़ेगा, 3 इंस्टॉलमेंट। पहला, अब इसके साथ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अब इसके साथ 100 पे 10%, कैलसी पे आप प्लस 10% करोगे तो आपको दिखेगा 110। ये है आपकी फेस वैल्यू, ये है आपकी इश्यू प्राइस। व्हेन फेस वैल्यू इज लेस देन इश्यू प्राइस, तो ये किस पे हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ प्रीमियम पे। सो 10 रुपीज का प्रीमियम है जो हमें लेना है कहां पर? अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब ऐसा बोला है कि 20% वॉज पेड विथ एप्लीकेशन, 100 जो फेस वैल्यू है उसका 20%, तो दैट कम्स टू ₹20। 30% पेड विथ अ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब 100 का 30%, और इसके अंदर यहां पे टुगेदर विथ प्रीमियम, तो यहां पे 10 रुपीज का एक प्रीमियम भी है, एंड लास्ट बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब बैलेंस कैसे निकालोगे आप? 100 में से पहले 20 माइनस करिए, फिर 30 माइनस करिए, सो जो लास्ट में बचा वो हमारा हो गया बैलेंस। शायद आपको इतना पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि 100 किसकी फेस वैल्यू थी और इसको हमने इश्यू किया है 10% प्रीमियम पे। 10% प्रीमियम मतलब ये क्या हुआ? इश्यू प्राइस कितना है हमारा? 110। एक चीज आपको ये याद रखनी है, व्हेन फेस वैल्यू इज लेस देन इश्यू प्राइस, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया हमारा प्रीमियम का केस। अब 100 रुपीज इसकी फेस वैल्यू थी, उसका पहले 20%, दैट कम्स टू 20 रुपीज। 100 रुपीज का 30%, दैट कम्स टू 30, और इसके अंदर क्या है? इसके ऊपर 10 रुपीज का प्रीमियम, और जो बैलेंस था वो 50। अब आप टोटल मारिए, आपका टोटल 110 से मैच होना चाहिए।
20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 100 और 10, सो ये आपका आ गया 110। ये तो मैंने फ्रेंड्स आपको बाइफरकेशन सिखाया कि सम बताना क्या चाह रहा है। प्रीमियम इसके अंदर नहीं, टुगेदर मतलब इसके बाद 30 के ऊपर, ये आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। आपको मैंने पार के टाइम पे पहले ही बता दिया था कि पहले कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगाती है। सो जर्नल एंट्री क्या थी फ्रेंड्स? यस राइट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और किस फॉर्म में मंगाया था फ्रेंड्स? टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 5000 डिबेंचर्स है और एक डिबेंचर्स की प्राइस एप्लीकेशन के टाइम कितनी थी फ्रेंड्स? 20, सो दैट कम्स टू 1 लाख। फिर मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स? ये डिबेंचर एप्लीकेशन को आपको क्या करना है? अब क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है। कहां करना है आपको? डिबेंचर्स अकाउंट में। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है फ्रेंड्स? टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम। फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, सो आपको कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगवाती है। सो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और इनकम का फॉर्म होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसी डिबेंचर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्लोज कर देंगे। कहां क्लोज करेंगे? डिबेंचर अकाउंट के अंदर। सो डिबेंचर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ था वो क्लोज करने के टाइम हो जाएगा डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सो जो थर्ड एंट्री थी फ्रेंड्स, वो हमारी क्या थी? याद करिए, हमने पार के सम में किया था कि अब कंपनी क्या करेगी? ड्यू करेगी, मतलब मंगवाएगी अलॉटमेंट के पैसे। तो आपको एंट्री तो याद ही होगी फ्रेंड्स, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है फ्रेंड्स? टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट पर। फ्रेंड्स, अब आपको जो मेन बात ध्यान ये रखना है कि इस अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने क्या मंगवाया है? अपने प्रीमियम का पैसा भी मंगवाया है। वो प्रीमियम का पैसा अब कंपनी अपने अलॉटमेंट के साथ मंगवाएगी। मतलब जो एसपीआर अकाउंट है वो अब हमारा यहां पे क्रिएट होगा। एसपीआर अकाउंट जनरली कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन है, और अगर आपने 11th का बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सो वहां पे क्लियरली नॉमिनल का रूल ये बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो एसपीआर क्या हुआ फ्रेंड्स? ये एसपीआर जनरली एक कंपनी के लिए कैपिटल गेन हुआ। सो टू अब हम क्या लिखेंगे यहां पे फ्रेंड्स? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों लिखा? सबसे मेन रीजन यही है कि जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा अपने डिवेंचर होल्डर से ड्यू करेगी, तब वो अपने इस प्रीमियम का पैसा भी अपने डिवेंचर होल्डर से फ्रेंड्स मंगवाएगी। अब इसकी अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? आपके डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स? 5000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का प्राइस कितना था? 30। प्रीमियम कितने पे इश्यू के था? 10। सो 1,50,000 प्लस 5,000 इंटू 10 दैट कम्स टू 50,000, और इन दोनों का टोटल दैट कम्स टू 2 लाख। या फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5,000 डेबिट में मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 10 40। फिर से फ्रेंड्स, अब कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने अपने अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया है अलॉन्ग विथ इट्स प्रीमियम अमाउंट। सो प्रीमियम इज जनरली अ कैपिटल nature profit for the company. So as per the nominal account, credit all income and gain. So security premium reserve is a gain for the
कंपनी, इसके लिए हमने इसे किया क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से वही बात, अब कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर ने पैसा पे कर दिया फॉर अलॉटमेंट मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप मुझे यह बताइए, आप अमाउंट क्या लिखेंगे? ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, जितना आपने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था उतने से ही आपको क्या करना है, आप क्लोज करने के टाइम क्रेडिट। सो कितने से आपने डेबिट किया था? 2 लाख से, सो आप क्रेडिट भी कितने से करेंगे उसे? 2 लाख। सो 2 लाख हियर एंड 2 लाख हियर। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1,50,000 जो अलॉटमेंट का मनी था प्लस 50,000 जो प्रीमियम का था, वो नेक्स्ट एंट्री में कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मंगवा लिया। सो अब बैंक अकाउंट में क्या होगा? पैसे आ जाएंगे। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सो फ्रेंड्स, अब हमारी लास्ट एंट्री बच रही है। मैंने आपको पार में सिखाया था कि अब कंपनी लास्ट में अब ड्यू करेगी किसके अमाउंट को? फर्स्ट कॉल को। सो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे कंपनी ने अपने फर्स्ट कॉल को क्या किया है? ड्यू किया है फ्रेंड्स। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 5,000 डिबेंचर्स थी और फर्स्ट कॉल का प्राइस था ₹50, सो दैट कम्स टू 2,50,000। अब ड्यू किया है तो सीधी सी बात है, डिबेंचर होल्डर क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम उसे पेमेंट कर देगा। सो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अब क्या होगा फ्रेंड्स? सेम वही फॉर्मूला हमारा। अब हम इस डिबेंचर फर्स्ट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। सो हम क्लोज करेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे फ्रेंड। सो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट 2,50,000, 2,50,000। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा यह सम कंप्लीट होता है। हमने एक और केस आज कंप्लीट किया जिसका नाम है प्रीमियम। आपको ये पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि व्हेन फेस वैल्यू इज लेस देन इश्यू प्राइस, द आंसर इज अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का हमने कुछ 5 पॉइंट्स देखे जो रेस्ट्रिक्शंस है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 क्लॉज 2। वो 5 पॉइंट्स आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको आगे के आपके सीए फाइनल्स, सीए फाउंडेशंस के जनरेशन में बहुत काम आने वाला है और ये सम्स आपके सीए फाउंडेशंस के अंदर भी एप्लीकेबल है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, जहां पर डिबेंचर्स इश्यू हो रहे थे प्रीमियम पे। अब जो हम फ्रेंड्स करने वाले हैं वो हम करना नेक्स्ट टॉपिक वो है कि जब डिबेंचर इश्यू होते हैं डिस्काउंट पे। यस फ्रेंड्स, अभी जो हम करने वाले हैं वो है कि कैसे एक कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है डिस्काउंट पे। फ्रेंड्स, जब हमने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने चीज देखी थी कि डिबेंचर शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार और प्रीमियम, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 shares cannot be issued at discount, but in case of debentures, debentures can be issued at par, premium as well as discount. Yes friends, as per companies act हम कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती है एट डिस्काउंट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, कैसे कंपनी डिस्काउंट से डिबेंचर इश्यू करती है वो हम ये देखते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसा आपको पता था, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है। सपोज कंपनी जो डिबेंचर इश्यू कर रही है उसका इश्यू प्राइस 90 रखती है। इश्यू प्राइस कितना रखा फ्रेंड्स? 90। सो आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? आपको यह दिख रहा है कि कंपनी की एक्चुअल डिबेंचर की प्राइस was ₹100, but
कंपनी ने उसको इश्यू किया है एट ₹90। सो कंपनी को कहीं ना कहीं ₹10 का क्या हो रहा है फ्रेंड? लॉस। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? लॉस हो रहा है। ये कौन से टाइप का लॉस है फ्रेंड्स? ये लॉस कैपिटल लॉस है फ्रेंड्स। ये लॉस कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है। अब आप सोच रहे होंगे सर कंपनी को अगर ये लॉस में ही इश्यू करना था तो फिर क्यों इश्यू किया, और अगर ये लॉस हुआ है तो इसका एडजस्टमेंट कंपनी कहां से करेगी? सो फ्रेंड्स आंसर इसका ये है, जनरली डिबेंचर्स जब इश्यू किया जाता है डिस्काउंट पे तो ये एक टाइप का कैपिटल लॉस होता है, और इस कैपिटल लॉस को कंपनी दो तरीके से कवर कर सकती है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो कवर कर सकती है वो एसपीआर से। एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यस फ्रेंड, जो हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, जब शेयर्स 100 में इश्यू हुए थे, सॉरी जब डिबेंचर की प्राइस ₹100 थी और कंपनी ने जब उसका इश्यू प्राइस 120 रखा था, तो फ्रेंड्स जो ₹20 का गेन दिख रहा है आपको, ये हमने कहां ट्रांसफर किया था? एसपीआर अकाउंट में। कहां पर? एसपीआर अकाउंट में। सो ये जो गेन है उसकी हम एडजस्टमेंट कहां से करेंगे? ये ₹10 के लॉस में इसको क्या करेंगे? हम एडजस्ट कर देंगे। सो कैपिटल लॉस जो है वो सबसे पहले कंपनी एडजस्ट करती है अपने एसपीआर अकाउंट से, और जो सेकेंड एडजस्टमेंट वो कर सकती है वो करेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स सो कंपनी के पास ये दो मेथड है जहां से कंपनी अपने डिबेंचर्स के कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकती है। एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और फ्रेंड सेकंड जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया कि कंपनी डिबेंचर को किस तरह से इश्यू करती है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। अब फ्रेंड्स जो हम देखने वाले हैं वो हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। फिर से हमारा वही मेथड, एक लमसम का केस और एक इंस्टॉलमेंट का केस। जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे तो आपका क्लियर ये पिक्चर आ जाएगा आपके दिमाग में कि एक्चुअली ये थ्योरेटिकल पार्ट कहना क्या चाहता था। सो फ्रेंड्स अब हम एक प्रैक्टिकल सम्स पे देखते हैं कि कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे डिस्काउंट की। फ्रेंड्स हमने पहले ऑलरेडी देख लिया है कि कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। अभी जो हम केस देखने वाले हैं फ्रेंड्स वो है लमसम का। अब फ्रेंड्स लमसम में हमने पहले देख लिया है कि कंपनी यहां पे इकट्ठे अपने पैसे मंगवा लेती है। एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सनराइज लिमिटेड इश्यूड 8000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर इश्यू किए हैं? 8000 डिबेंचर। 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये फ्रेंड्स हुआ कंपनी का फेस वैल्यू 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ, वर्ड एक आया है फ्रेंड्स, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने डिस्काउंट पे इश्यू किया है? 10%। अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन, सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब फ्रेंड्स कंपनी का फेस वैल्यू कितना था? ₹100, और कंपनी ने इश्यू प्राइस कितना रखा? 10% डिस्काउंट, मतलब के 100 का 10%, दैट कम्स टू 90। मतलब कंपनी ने इन ₹100 वाले डिबेंचर्स को इश्यू करते टाइम इश्यू किया है 10% डिस्काउंट, मतलब 10% के कम प्राइस पे। सो कंपनी इश्यू प्राइस कितनी हो गई फ्रेंड्स? 90। अब हमने पहले भी देखा है, अब हम जाते हैं जर्नल एंट्री की ओर। सो अब हम फ्रेंड्स इसकी जर्नल एंट्री पे आते हैं। कंपनी पहले अपने बैंक में पैसे मंगवाएगी, और ये जो उनका इनकम का फॉर्म हुआ वो हुआ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट। क्यों एंड अलॉटमेंट लिखा फ्रेंड्स? क्योंकि ये केस किसका है? लमसम का है। और जब लमसम हो तब हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर लिखते हैं। याद रखिएगा वर्ड एंड अलॉटमेंट। अब मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, कंपनी में कितने पैसे आए होंगे? 8000 डिबेंचर इश्यू किया और उसको इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ना के फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस वाज हाउ मच? 90, दैट कम्स टू 7,20,000। क्या आपको पता चला फ्रेंड्स? हमने किससे मल्टीप्लाई किया? इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस कितनी थी? 90। अब फ्रेंड्स हम इस डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को क्लोज कर देंगे। वो आपको पता ही है, हमने किया था पहले। और उसको हम कहां क्लोज करेंगे? टू 7% डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पे हमें देखना है जितना क्रेडिट किया था उतने से ही आपको डेबिट करना है। मतलब 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट कम्स टू 7,20,000। यहां पे 8000 मल्टीप्लाई बाय हमारा फेस वैल्यू कितना था फ्रेंड्स? डिबेंचर। हमारे डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स? वो थी ₹100, मतलब 8 लाख। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है वो क्या है फिर सर? तो फ्रेंड्स ये बीच का जो डिफरेंस है यही है हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यस फ्रेंड, यही है हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का डिस्काउंट था फ्रेंड्स? 8000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट कम्स टू 80,000। और डिस्काउंट इसलिए डेबिट हुआ फ्रेंड्स क्योंकि डिस्काउंट एक टाइप का लॉस है, कैपिटल लॉस, एंड एज पर द नॉमिनल रूल ये होगा डेबिट। सो इसीलिए हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू को किया है डेबिट। और जब हमने प्रीमियम पे इश्यू किया था हमारे डिबेंचर्स को, तब हमने प्रीमियम को किया था क्रेडिट, बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ कैपिटल गेन फॉर द कंपनी। सो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा एक केस लमसम का है। जो हम नेक्स्ट केस देखने वाले हैं वो है इंस्टॉलमेंट का केस। सो अब जो हम केस देखने वाले हैं फ्रेंड्स वो इंस्टॉलमेंट का केस है। जो पिछला केस हमने देखा था वो लमसम का था। पर उससे पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कभी कभी सम में यह स्पेसिफाइड नहीं किया होगा कि डिस्काउंट हमें कब लेना है, एप्लीकेशन के टाइम या अलॉटमेंट के टाइम। जब फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आए तब आप ये याद रखिएगा कि डिस्काउंट हम अलॉटमेंट के टाइम लेंगे। अगर स्पेसिफाइड कर दिया एप्लीकेशन के टाइम लेना है तो ठीक बात है, या अलॉटमेंट के टाइम कर दिया तो ठीक बात है। पर अगर सम में स्पेसिफाई नहीं किया हो कि हम डिस्काउंट को कब लें, तो आप ये याद रखिएगा आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी होगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं ये सम को। एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इश्यूड 2000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर इश्यू किए थे फ्रेंड्स? 2000 डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा फेस वैल्यू हो गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कितने परसेंट पे डिस्काउंट पे इश्यू किया है? 4% पे। पेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, मतलब ये कि ये एक इंस्टॉलमेंट का केस है। सो फ्रेंड्स अब कितने की फेस वैल्यू थी फ्रेंड्स? 100 की। 4% डिस्काउंट पे किया, मतलब इश्यू प्राइस कितना हो गया फ्रेंड्स? 96 हो गया, मतलब ₹4 का डिस्काउंट हो गया। इसका पहले हम बाइफरकेशन कर लेते हैं सम का। अब इंस्टॉलमेंट पे केस अगर इश्यू किया है तो ₹30 किसका है फ्रेंड्स? एप्लीकेशन का है। सो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 70। अब पर जो 70 है कंपनी ने 70 पे नहीं, उसे ₹4 डिस्काउंट पे किया है, मतलब के 66। सो
एप्लीकेशन के टाइम 30, अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो 66 और 4 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब के 96 प्लस 4 दैट कम्स टू 100। सो फ्रेंड्स, अब हम इसकी जर्नल एंट्री पे जाते हैं। फिर से वही बात, कंपनी अपने बैंक में पैसे मंगवाएगी, मैंने बता दिया है। इस केस में हमें डिस्काउंट कहां लेना है वो स्पेसिफाई नहीं किया, और जब स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो हम कहां लेंगे उसको, अलॉटमेंट की एंट्री में। मतलब फर्स्ट एंट्री तो हमारी होगी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर से फ्रेंड्स, 2000 और कितने के, 30 के। सो दैट कम्स टू 60,000 एंड 60,000। अब फिर से सिंपल, हम डिवेंचर एप्लीकेशन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम डिवेंचर एप्लीकेशन को कर देंगे क्लोज। कहां क्लोज करेंगे फ्रेंड्स, उससे हम क्लोज कर देंगे 9% डिवेंचर अकाउंट में। सो दैट कम्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 60,000, 60,000। सो थर्ड एंट्री है फ्रेंड्स, अब हम डिवेंचर अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे। सो डिवेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिटेड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सम में स्पेसिफाई ना हो तो हम डिस्काउंट को कहां लेंगे, हम डिस्काउंट को लेंगे यहां पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और इसे हम क्लोज कहां करेंगे फ्रेंड्स, 9% डिवेंचर्स अकाउंट में। फ्रेंड्स अब यहां पे देखिए, आपको सिर्फ कैलकुलेशन देखना है। 2000 मल्टीप्लाई बाय हमारा एक्चुअल कितना अलॉटमेंट का पैसा था फ्रेंड्स, 70, दैट कम्स टू 1,40,000। कितने डिस्काउंट था फ्रेंड्स, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट कम्स टू डिस्काउंट हमारा कितना आया फ्रेंड्स, 8,000, क्योंकि 4 रुपीज का डिस्काउंट था। और हमारे अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 66, 70 माइनस 4 दैट कम्स टू 66, ये हो जाएगा 1,32,000। पता चला फ्रेंड्स आपको, आपका अलॉटमेंट का प्राइस वॉज 70, बैलेंस जो बता था वो, उसमें से हमने 4 रुपीज के डिस्काउंट को माइनस कर दिया। सो हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का ड्यू हुआ, 1,32,000। अब इस डिबेंचर अलॉटमेंट को हम क्या करेंगे, हमको इसके पैसे जब मिलेंगे कंपनी को, तब कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी फ्रेंड्स, और इसी डिबेंचर अलॉटमेंट की क्लोजिंग एंट्री मार देगी। सो वो हो जाएगा 1,32,000, 1,32,000। सो फ्रेंड्स, हमने डिस्काउंट का भी केस खत्म कर लिया। हमने पहले यह समझा डिस्काउंट्स की थ्योरी, डिस्काउंट्स के दो प्रैक्टिकल सम्स, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। फ्रेंड्स, सो हमारा अभी तक सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब सिर्फ आपको इसके और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है। टिल देन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।